हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि माइग्रेशन क्या होता है और कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, व्हाट इज़ माइग्रेशन, कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन और उसके कंसिक्वेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ माइग्रेशन। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक बुक है जिससे मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो देखिए, माइग्रेशन का फर्स्ट डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन एरिया टू अनदर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। किसी का कोई भी पर्पज़ हो सकता है। उसके लिए अगर आप लोग एक प्लेस में रहते हैं तो दूसरे प्लेस में जाने के लिए उसको माइग्रेशन कहते हैं। और फिर माइग्रेंट होता है द पर्सन हु इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मतलब कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है ना, तो उस पर्सन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो है माइग्रेंट। फिर दूसरा मतलब टॉपिक आता है ये माइग्रेशन के अंदर, वो है ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का अच्छे से आप लोग ये वाला डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि माइग्रेशन ऑफ हाईली skilled and educated people from their own country to work in any foreign country is called brain drain। ये डेफिनेशन अगला अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्योंकि ब्रेन ड्रेन का डेफिनेशन ऐसे वैसे बुक में सीधी तरह से मतलब देते नहीं हैं, पर मेरे पास ये बुक मैंने ख़रीदा है तो ये वाला का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ये वाला करेक्ट डेफिनेशन है, मैंने डिक्शनरी में भी ढूंढा था। तो ब्रेन ड्रेन आप लोग समझ गए हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड पीपल जब एक प्लेस से अदर प्लेस, जैसे कोई ऑफिस में काम करता हो कि उसको ट्रांसफ़र हुआ हो तो उसको वो माइग्रेट करता है एक अपने कंट्री से एनी फॉरेन कंट्री को, मतलब पेरिस, फ्रांस, इंग्लैंड, कोई भी अमेरिका, कोई भी फॉरेन कंट्री को वो माइग्रेशन करता है। तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे, माइग्रेंट, और उस प्रोसेस को माइग्रेशन। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए हैं माइग्रेशन किसे कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट पर्पज, उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे उसके कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। तो कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मेरी बुक में है कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखा है। कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन में है 5 तो मतलब 4 तो कॉजेज़ दिए हैं। उसका अलग अलग रीज़न होता है, कोई भी किस रीज़न से माइग्रेशन करेगा वो एक होता है एम्प्लॉयमेंट, अदर होता है मैरिज, एजुकेशन और लैक ऑफ सिक्योरिटी। मैं 4 ठो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है पीपल माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर कोई लड़का या लड़की कोई काम ढूंढ रहा हो तो मतलब उसके काम के मतलब सिलसिले में उसको कहीं भी माइग्रेशन, मैंने पहले कहा था जब कोई ऑफिस में काम करता हो कि कोई नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे कंट्री में जाता है वैसे। तो अर्बन एरियाज ऑफर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स दैट इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। यहाँ मैंने एक पिक्चर दिया है कंप्यूटर सर्विस का, और फैक्ट्री में भी काम होता है क्या, कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में, वो उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसी वजह से अगर कोई पर्सन माइग्रेट करता है तो उससे हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट आपको समझ में आया। फिर हम सेकेंड कॉज को जाते हैं, वो है मैरिज। तो मैरिज का आप लोग तो समझ पा रहे हैं, तो उसको मैं इंग्लिश में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैरिज इज़ ए सोशल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। उससे स्पेशली मतलब द गर्ल्स हैव टू माइग्रेट टू देयर इन लॉज हाउस आफ्टर मैरिज। लड़कियों को मतलब अपना घर छोड़ के अपने इन लॉ हाउस मतलब जाने को, especially the girls have to migrate from her own house to other house।
टू देयर इन लॉज हाउस। तो यहाँ माइग्रेशन कौन करता है ना, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स यहाँ पर माइग्रेशन करते हैं। तो उस सोशल फैक्टर को हम एक नाम देते हैं, वो है मैरिज। तो अभी हम थर्ड कॉज को जाते हैं और वो है एजुकेशन। एजुकेशन है मतलब अगर अर्बन एरियाज आर फ्लोटेड विथ अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल इंडस्ट्रीज। एजुकेशन तो सबके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। टू गेट हायर एजुकेशन people move towards the cities. Many of them settle down in the cities for earning a livelihood. क्योंकि जो लोग विलेज में रहते हैं, विलेज में तो इतने मतलब हाईली क्वालिफाइड फैसिलिटीज़ नहीं होता है ना बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, इसलिए वो सिटीज़ में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। तो उसे हम एजुकेशन कहते हैं उस सोशल फैक्टर को। फिर हम लास्ट फोर्थ नंबर कॉज को जाते हैं, वो है लैक ऑफ सिक्योरिटी। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी है इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स and political disturbances push rural people to urban areas. In cities they feel safe and secure under people law and order, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का मतलब इतना ये मतलब उनका इतना हाईली क्वालिफाइड मतलब ये फैसिलिटीज़ नहीं होता कि जल्दी से बुला लेने के लिए, कि अगर कोई चोरी हुआ कि कहीं पर किसी का मर्डर हुआ कि ऐसे वो पीपल जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो सेफ़ नहीं फील करते, इसलिए वो सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं जिससे वो लोग सेफ़ फील हो। पीपल लॉ एंड ऑर्डर में मतलब पीपल के लॉ में उनके मतलब देखभाल में वो लोग वहाँ पर सेफ फील करते हैं। तो फिर हम आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन है मतलब जैसे मैं बुक में रीड कर रही हूँ, देयर आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। द मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कोई मतलब 4 पॉइंट दिया है, वही 4 मैं आप लोगों को रीड कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर टिक दिया है, तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। People migrate from one area to another for economic gains and benefit। मतलब अपना कोई इकोनॉमिक गेन करने के लिए, मतलब जिससे उनको बेनिफिट हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, जो जैसे मतलब कोई एक विलेज में इतना मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होता है ना, इसलिए वो लोग सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं फॉर इकोनॉमिक गेन्स एंड बेनिफिट्स। सेकेंड नंबर पॉइंट भी है माइग्रेशन। Migration is responsible for the unbalanced demographic disturbance of population. In migration areas are densely populated while out migration areas are sparsely populated। तो इन माइग्रेशन मतलब है अगर कोई बिटवीन टू कंट्रीज़ में अगर कोई माइग्रेट करता है उससे हम इन माइग्रेशन कहते हैं। मतलब उसी कंट्री के बीच में, बाहर नहीं, उसी कंट्री के दोनों बीच में उसे माइग्रेशन कहते हैं, उसे इन माइग्रेशन कहते हैं। तो कोई मतलब फॉर डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस या कोई अनबैलेंस्ड होता है, अगर हो जाता है कभी कभी सिटीज़ में, तो उसको मतलब अवॉइड करने के लिए वो लोग वो एरियाज तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वो लोग वहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो फिर थर्ड नंबर पॉइंट को चलते हैं, तो वहाँ पर लिखा है it also affects the age and sex composition of population of both in migration and out migration the areas। तो सेक्स कंपोजिशन होता है, मतलब यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेक्स कंपोजिशन मतलब मेल और फीमेल का बैलेंस होता है वो कंट्री में, तो वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वो डिस्टर्ब होता है, इफेक्ट होता है ज़्यादा। तो फिर हम फोर्थ नंबर और हमारे इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में जाते हैं। माइग्रेशन ऑल्सो एनहेंसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। माइग्रेंट्स आर द गुड एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज एज दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़, कस्टम्स एंड कल्चर्स फॉर देयर ऑफ देयर नेटिव एरियाज। तो इसका मतलब है मतलब
वैसे माइग्रेंट्स वो पीपल होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, तो वो गुड एग्जाम्पल है, मतलब गुड एजेंट्स हैं, एज दे बीइंग न्यू आइडियाज़, कस्टम्स एंड कल्चर्स फॉर देयर नेटिव एरियाज। वो लोग नेटिव एरिया मतलब वो जहाँ पर रहते हैं, वो लोग गुड एग्जाम्पल्स बनते हैं, मतलब वो एजेंट्स बनते हैं कुछ न्यू आइडियाज़ लेने के लिए। क्या उनके कोई कस्टम्स या कोई कल्चर उनके नेटिव एरियाज़ में, तो वो माइग्रेशन का यही कंसिक्वेंस ऐसा है कि वो यूनिटी भी एनहेंस करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही माइग्रेंट्स एक बेस्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं, जिससे पीपल देखकर मतलब वो भी अपने सिक्योरिटी के लिए मतलब सेफ फील करें, और अगर चाहें तो वो भी अपने किसी कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं, जैसे उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं और नेशनल माइग्रेशन कहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। हमने सब डिस्कस किया, व्हाट इज़ माइग्रेशन, कंसीक्वेंसेस और कॉजेस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी मैं और ज़्यादा इस टॉपिक में डिस्कस करूँ। सो थैंक यू।